एक ट्रेड और 15 मिनट, बस इतना ही टाइम लगा मुझे आज कैप्चर करने के लिए अराउंड 94 पॉइंट्स एंड 6.52% रिटर्न्स ऑन आवर मार्जिन। गुड इवनिंग ट्रेडर्स, वेलकम टू संचय शास्त्र एंड लेट्स सी कि कौन सा ट्रेड था। तो स्ट्रैटेजी था पोर्टल और विद इन 15 मिनट्स हमने कैप्चर किए थे 94 पॉइंट्स। अभी स्ट्रैटेजी पोर्टल तो आपको पता ही है, लेट मी जस्ट ओपन अप दैट स्ट्रैटेजी, कि प्रीवियस डे का लास्ट मिनट का कैंडल इन 1 मिनट टाइम फ्रेम, करंट डे का प्री ओपन डेटा, हम लोगों को कॉल और पुट ऑप्शंस मिलते हैं, फिर जो भी ऑप्शन वी वैप के ऊपर रहेगा उसमें हमें एंट्री लेना रहता है एट 9:21 AM। तो आज वी वैप के ऊपर कॉल ऑप्शन था, ये जो रेड कैंडल है ये वी वैप के ऊपर क्लोज हुआ, क्लोज पे हम लोगों ने एंट्री लिया। रिमेंबर 1 या 2 सेकेंड पहले अगर हम लोग ऑर्डर पंच इन करते हैं तो वो एट द एग्जैक्ट टाइम क्लोज हो जाता है, ऑर्डर सक्सेसफुल हो जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे ही मैंने ऑर्डर मेरा प्लेस हो जाता है, मैं सबसे पहले मेरा स्टॉप लॉस सेट कर देता हूँ, उसके बाद टारगेट सेट करने के लिए जाता हूँ। तो आज ऐसे ही हुआ, आज मैंने ऑर्डर प्लेस किया, ऑर्डर एक्टिवेट हुआ और मैंने स्टॉप लॉस ड्रैग करके प्लेस कर लिया। और जब तक कि मैं टारगेट प्लेस करने वाला था ये कैंडल ने टारगेट ऑलरेडी अचीव कर दिया था और उसके ऊपर जा रहा था इनफैक्ट। तो मैंने क्या किया, मैंने टारगेट प्लेस ही नहीं किया, मैंने स्टॉप लॉस को ही मूव करके मेरे 40 पॉइंट्स के टारगेट के लेवल पे प्लेस कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल चालू हुआ और नेक्स्ट कैंडल भी अगर आप क्लोजली देखोगे तो इट डिड नॉट टच द टारगेट, थोड़ा आई डोंट नो कुछ 1397.75 टारगेट था एंड इसका लो है 1399, मतलब अराउंड 1.25 पॉइंट्स से स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ और वो टारगेट कंटिन्यू ऊपर रहा। अभी इसके बाद मैं क्या करता हूँ, जब भी मेरा टारगेट अचीव है और मुझे ट्रेल करना रहता है तो हम लोग स्टॉप लॉस ट्रेलिंग करते हैं। मेरा स्टॉप लॉस ट्रेलिंग का मेथड है प्रीवियस कैंडल का लो। तो जैसे ही ये कैंडल चल रहा था मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा था, ये कैंडल जैसे क्लोज हुआ मैंने वो स्टॉप लॉस मूव किया ये कैंडल के लो के इधर, जो रफली हम लोग का टारगेट के यहाँ पे ही था। फिर ये कैंडल स्टार्टेड प्लेइंग आउट, ये कैंडल जब भी क्लोज हुआ नेक्स्ट कैंडल स्टार्ट हुआ तो मैंने स्टॉप लॉस मूव करके यहाँ पे ले लिया। ओके, फिर ये कैंडल थोड़ा इधर नीचे आया, फिर वापस ऊपर जाके क्लोज हो गया तो मैंने स्टॉप लॉस मूव करके यहाँ पे रख दिया। सो बेसिकली लेट मी जस्ट शो यू मैंने कैसे किया था। मैंने सबसे पहले स्टॉप लॉस मेरा यहाँ पर था टारगेट के इधर, उसके बाद जैसे ही कैंडल क्लोज हुआ मैंने स्टॉप लॉस मूव कर लिया, जैसे कैंडल क्लोज हुआ मैंने स्टॉप लॉस मूव कर लिया। अभी नेक्स्ट कैंडल, ये कैंडल रेड कैंडल क्लोज हुआ तो स्टॉप लॉस यहाँ पर ही था और ये कैंडल ने मेरा स्टॉप लॉस ले लिया। तो मेरा ट्रेड क्लोज हुआ एट दिस पॉइंट, अराउंड 15-16 मिनट हो गए थे एंड 93 पॉइंट समथिंग समथिंग 94 पॉइंट्स हम लोगों ने कैप्चर किए, 93.8 पॉइंट्स हम लोगों ने कैप्चर किए। और इक्विटी में सिर्फ एक ही स्ट्रैटेजी ओपन हुआ था विच वॉज होप। अभी आज हाइंडसाइट में एक काफ़ी अच्छा चीज़ आज ट्रैक हुआ। हम लोगों को हाइंडसाइट में या तो ये शेप ढूंढना रहता है वी शेप या तो ए शेप। ओके, L0 L1 L2 या तो H0 H1 H2, लेकिन आज दोनों वी शेप एंड ए शेप एक ही कैंडल पे हुए थे। लेट मी जस्ट शो यू। ओके, अभी तो ये कैंडल है जो जहाँ पर वी शेप भी फॉर्म हुआ था और ए शेप भी फॉर्म हुआ था। अभी आप बोलोगे कि ये दो पॉइंट्स सेम है, तो वो एक्चुअली सेम नहीं है। अगर आप इनका हाई देखोगे तो ये कैंडल का हाई है 2372.20, ये कैंडल का हाई है 2372.00। इसका मतलब है कि ये 0.2 से ये लोग में डिफरेंस है। ये 0.20 का डिफरेंस भी मैथमेटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे वो शेप ए बन गया, एट द सेम टाइम यहाँ पे शेप वी बन गया था। सो ऐसे केसेस में क्या करना है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे कि जब भी दोनों शेप्स आ रहा है ई एम ए लाइन कहाँ पर है। दिस इज 8 EMA जो मैंने सेट करके रखा है।
तो ये ईएमए लाइन कहाँ पर है? अगर शेप ए है तो हाई शुड बी अबव ईएमए लाइन, लो शुड बी बिलो ईएमए लाइन। सो एक्चुअली आज ये लो पॉइंट एक्टिवेट हुआ था, हाई पॉइंट एक्टिवेट नहीं हुआ था। एंड अगर आप ये ट्रेड देखोगे तो हाई पॉइंट में स्टॉप लॉस हिट हुआ था। अगर मैं ट्रेड यहाँ पे लगाता हूँ, इसका भी 40 पॉइंट्स रहता है, सो यू विल से कि ये यहाँ पे एक्टिवेट हुआ, ये पॉइंट पे एक्टिवेट हुआ एंड यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया। उसके बाद टारगेट रीच हो गया, बट इट डजेंट मैटर फॉर अस। ये ट्रेड स्टॉप लॉस में ही क्लोज हो जाता था अगर हम लोग ये हाई पॉइंट पे ट्रेड लेते थे तो। लेकिन बिकॉज ऑफ ईएमए हम लोगों को ईएमए ने सेव किया, सो ये एक्चुअल ट्रेड एक्टिवेट हुआ था लो साइड की तरफ, मतलब वी शेप। एंड यहाँ पे आप देखोगे क्लियर ट्रेड टारगेट रीच किया। ये लो पॉइंट है, यहाँ पे भी नहीं एक्टिवेट हुआ था, एक्टिवेट यहाँ पे ही हुआ एंड इमीडिएटली टारगेट रीच हो गया। अभी ऑफ कोर्स ये 3 बजे के बाद हुआ था तो इसमें हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे। 3 बजे के बाद अगर BTST मतलब हियर आफ्टर या फिर रेजरेक्ट वही ट्रेड्स अगर आते हैं तो ही लेते हैं हम लोग, अदरवाइज नहीं लेंगे। तो हम लोगों ने आज हाइंडसाइड स्ट्रैटेजी ट्रेड नहीं किया, बट इट वॉज अ गुड लर्निंग। अगर दोनों शेप एक ही कैंडल में आते हैं, द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर विल बी ईएमए। दोनों शेप है लेकिन पूरा प्राइस ईएमए के नीचे है, मतलब वी शेप कंसिडर करना है। अगर प्राइस हाई पॉइंट वो ईएमए के ऊपर है तो ए शेप कंसिडर करना है। सो ये था आज का दिन, मंडे था। बहुत एक्साइटिंग इज़ द रॉन्ग वर्ड टू से, लेकिन ज़्यादा प्राइस ने मूवमेंट नहीं किया, वैसे वो रेंज में ही था फर्स्ट 15 मिनट कैंडल के। बैंक निफ्टी की मैं बात कर रहा हूँ, निफ्टी ने थोड़ा ऊपर जाके इट वापस केम बैक टू द फर्स्ट 15 मिनट लो ओनली। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अभी हम लोग मिलेंगे कल की वीडियो में। थैंक यू।